हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी चर्चा का जो विषय है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर के रहेगा। ये हमारा अंतिम टेंस कहा जाता है। बाकी के प्रेजेंट से लगा करके हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक आज हमारा ये मतलब टेंस का 12वां वीडियो है। इस 12वें वीडियो में हमारे टेंस की अंतिम ये चर्चा, टेंस का हमारा ये अंतिम वीडियो है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, और इसकी पहचान क्या होगी? रहे होगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, प्लस इसके साथ में हमारा समय लगेगा। जितने भी हमारे एक हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसमें होगा रहा है प्लस समय, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा था प्लस समय, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा रहा होगा प्लस समय। समय का ध्यान रखना पड़ेगा कि समय यहाँ पर दो प्रकार के होंगे। एक जैसे एक कहते हैं, एक होता है हमारा निश्चित समय, इसमें करते हैं हम लोग सिंस का प्रयोग। एक हमारा होता है अनिश्चित समय, जिसमें हम प्रयोग करते हैं फार का प्रयोग। फार प्रयोग करते हैं अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय, और निश्चित समय के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं। इस तरीके से हम लोग निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अब हमारे पॉजिटिव सेंटेंस का पहला नियम जरा देखते हैं क्या होगा। POSITIVE, पॉजिटिव कहिए चाहे इसे अफर्मेटिव कहिए, AFFIRMATIVE, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। SENTENCE, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका हमारा पहला नियम यही होगा कि आई और बी के साथ में लगाएंगे शेल। आई और बी के साथ में क्या लगेगा? शेल। शेल के साथ में लगेगा हैव, उसके साथ में लगेगा बीन, BEEN। आई और बी के साथ में लगेगा शेल, शेल के साथ में लगेगा हैव और बीन, उसके साथ में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की फॉर्म, आईएनजी की फॉर्म, और प्लस हमारा लगेगा ऑब्जेक्ट OBJECT। उसके बाद में लगेगा हमारा सिंस या फॉर, सिंस लगाएंगे या फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में जो हमारा बचा हुआ सेंटेंस है, प्रेडिकेट का हिस्सा जो भी बचा है होगा उसे लगाएंगे। इसे कहते हैं, ये हमारा पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम होगा आई बी को छोड़ करके, इसको आई और बी को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं इसको छोड़कर हमारे कोई भी सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है, उसके साथ में लगाएंगे है, सॉरी बिल पहले लगा देंगे, उसके बाद में ही लगाएंगे हम लोग हैव बीन, हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, और प्लस प्रेडिकेट लगाएंगे PREDICATE। ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। इस तरीके से अगर निगेटिव यदि हमारा सेंटेंस होगा तो विल के बाद में नॉट लगेगा, ना कि हैव के बाद में नॉट लगेगा। उसी तरीके से सेल के बाद में नॉट लगेगा और यहाँ पर विल के बाद में नॉट लगेगा यदि हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। जैसे बे 2 बजे से, बे 2 बजे से फुटबॉल खेल रहे होंगे, फुटबॉल खेल रहे होंगे, वे 2 बजे से फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो वे की होती है दे, THEY, दे हमारा आई वी को केवल छोड़ देना है, बाकी सब हमारा इसी में आएगा विल। दे विल, उसके बाद में हैव बीन, HAVE, हैव BEEN, दे विल हैव बीन। उसके बाद में खेलना, खेलना को क्या बोलते हैं? प्ले, PLAY, उसी में ING लगा देना, प्लेइंग फुटबॉल, FOOTBALL, दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब लगाना है 2 बजे से, 2 बजे यदि हमें पता है 2 बजे से क्लियर टाइम निश्चित समय हो तो यहाँ पर लगा देंगे सिंस, SINCE। 2 बजे को क्या कहते हैं? 2 o'clock, CLOCK, 2
क्लॉक। इस तरीके से हमने ये जाना कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहां पर करते हैं और विल हैव का प्रयोग। जैसे मैं 4 दिन से गांव में टहल रहा हूंगा। टहल रहा हूंगा इस तरीके से जो सेंटेंस आ जाए तो मैं की होती आई के साथ में लगाते हैं शेल, SHALL शेल। आई हो चाहे बी हो, इसके साथ में लगाएंगे शेल, उसके साथ में क्या लगाएंगे हैव बीन, HAVE हैव, उसके साथ में क्या लगा देंगे बीन का प्रयोग करेंगे। उसके साथ में लगाएंगे टहलना की स्पेलिंग, टहलना को क्या कहते हैं वॉक, WALK, इसी में लगा देंगे ING की फॉर्म। दे आई शेल हैव बीन वॉकिंग। अब लिखा 4 दिन से, ये हमें नहीं पता कि कौन से 4 दिन से की बात की जा रही है, तो यहाँ पर लगा देंगे फॉर 4 डेज, FOUR 4 डेज, DAYS डेज। यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। और हमारे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तुम 2 घंटे से तुम 2 घंटे से तुम 2 घंटे से क्या कर रहे होगे, किसी काम को कर देते हैं। जैसे तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे होगे, किताब पढ़ रहे होगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, यही चलेगा। तुम के साथ में लगेगा यू हमारा आएगा, इसको IV को छोड़ देना है, बाकी सबके साथ में विल ही लगाना। यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन। अब पढ़ना की क्या होती है रीडिंग, READING रीडिंग। उसके साथ में क्या स्पेलिंग लगेगी किताब, किताब को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग बुक, BOOK, बुक माने होती है किताब। 2 घंटे से हमारा निश्चित समय है कि अनिश्चित समय, 2 घंटे हमें पता नहीं कौन से 2 घंटे से बात की जा रही है, तो ये हमारा अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए लगाएंगे फॉर। 2 घंटे को क्या कहते हैं TWO2 आवर्स, HOURS। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे किसान किसान 2 बजे से किसान 2 बजे से खेत जोत रहे होंगे, खेत जोत रहे होंगे, जोत रहे होंगे। तो किसान बहुत से होंगे किसान, तो फार्मर, FARMERS फार्मर्स। उसके साथ में क्या लगाएंगे विल ही लगा देंगे। चाहे हमारा सिंगुलर हो चाहे हमारा प्लूरल हो, सभी के साथ में विल लगेगा, केवल एक चीज को छोड़नी है, IV को छोड़ देना। फार्मर विल हैव बीन, BEEN बीन। उसके बाद में जोतना की स्पेलिंग क्या होती है प्लग होती है, PLOUGH, इसी में लगा देंगे हम लोग ING की फॉर्म प्लगिंग। क्या जोत रहे होंगे फील्ड, द फील्ड, FIELD फील्ड। अब लिखा है 2 बजे से, 2 बजे से क्या होता है निश्चित समय है अनिश्चित, निश्चित है, तो सिंस 2 o'clock, CLOCK। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि हमारे पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम लोग जानेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस IV के साथ में सेल के बाद में क्या लगेगा, केवल नॉट लगेगा। सेल के बाद में यहाँ नॉट लगेगा और यहाँ बिल के बाद में नॉट लगेगा, WILL बिल, उसके बाद में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। अब हमारे ये सेंटेंस एग्जाम्पल के जरिए लिखे हुए हैं, तो इनको बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चा 2 घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, तो बच्चा की स्पेलिंग क्या होती है द चाइल्ड, CHILD चाइल्ड। विल, उसके साथ में क्या लगेगा नॉट, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। ये तो हमें पूरा यहीं का लगाना है कि विल नॉट हैव बीन, ये लगाना है, बाकी बच्चे की स्पेलिंग है। उसके बाद में उड़ाना, फिर पतंग, उड़ाना को क्या कहेंगे फ्लाई, FL बाई, इसी में ING जोड़ दीजिए, फ्लाइंग काइट। कब से नहीं उड़ा रहा है 2 घंटे से, हमें पता नहीं 2 घंटे से, अनिश्चित समय है। फॉर 2, TWO2 आवर्स, CHOURS
फॉर 2 आवर्स। वह इस मकान में 2004 से नहीं रह रहा होगा। वह की होती ही विल, विल के साथ में क्या लगेगी नॉट, फिर हैव बीन। रहना की क्या होती लिविंग, LIVING लिविंग। कहा नहीं रह रहा होगा इस मकान में, इस मकान में तो इन दिस, इसकी होगी दिस मकान की हाउस, HOUSE हाउस, इन दिस हाउस 2004 से। यदि हमारा निश्चित समय है तो लगाएंगे सिंस 2004, लास्ट में फुल स्टॉप। मेरा भाई इस स्कूल में 2 वर्ष से नहीं पढ़ रहा होगा तो माई ब्रदर, BROTHER, माई ब्रदर विल नॉट, विल नॉट पढ़ना को क्या कहते हैं स्टडी होती, विल नॉट सॉरी हैव बीन पर लगाएंगे, हैव बीन स्टडिंग, STUDYING स्टडिंग। क्या नहीं कर रहा होगा स्टडी नहीं कर रहा होगा, कब से 2 वर्ष से इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, SCHOOL। और कब से 2 वर्ष से 2 वर्ष पता है नहीं, यदि नहीं पता है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 इयर्स, ईयर्स लास्ट में फुल स्टॉप। डॉक्टर 1 घंटे से रोगी को नहीं देख रहे होंगे तो डॉक्टर की डॉक्टर DOCTOR, डॉक्टर विल नॉट हैव बीन, डॉक्टर विल नॉट हैव बीन। अब देखना की क्या होगी, देखना की वैसे सी होती है, SEEC, इसी में ING लगा देंगे, सीइंग किसको पेशेंट को, टू पेशेंट, सीइंग टू पेशेंट, PATIENT, कब से 1 घंटे से, 1 घंटे से पता नहीं है अनिश्चित समय है। फॉर एन आवर, HOUR, इसे आवर पढ़ते हैं आवर। तुम 2 घंटे से सड़क पर नहीं टहल रहे होगे, यू विल नॉट हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन, BEEN बीन। अब टहलना की क्या होती वॉक, WALK, इसी में लग जाएगी ING, वॉकिंग। कहाँ सड़क पर, ऑन द रोड, ऑन द रोड, ROAD, रोड, ऑन द रोड, कब से 2 घंटे से, अनिश्चित समय है तो फॉर 2 आवर्स, HOURS। इस तरीके से हमने जाना नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, विल हमारा सबसे शुरुआत में लगेगा और शेल भी हमारा सबसे शुरुआत में लगेगा। जैसे क्या खिलाड़ी 2 घंटे से खेल रहे होंगे, तो सबसे पहले नंबर लगाएंगे स्पेलिंग हम प्लेयर, प्लेयर माने तो खिलाड़ी, PLAYER, प्लेयर्स। प्लेयर्स के पहले क्या लगा देंगे यहाँ पर विल लगा देंगे, क्या लगा देंगे विल, WILL विल, प्लेयर्स। और उसके बाद में क्या लगेगा हैव बीन, यदि नहीं होता तो नॉट हैव बीन लगा देते, हैव बीन, BEEN बीन। और खेलना को क्या कहते हैं प्ले, इसी में क्या लगा देंगे ING, प्लेइंग। अब लिखा है 2 घंटे से, तो सिंस या फॉर, इसमें लगाएंगे फॉर का प्रयोग, FOR फॉर, 2 घंटे को क्या कहते हैं 2 आवर्स, HOURS, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। से क्या 2 दिन से मेहमान, यहाँ से स्टार्टिंग होगा और मेहमान से, मेहमान को क्या होती है स्पेलिंग गेस्ट, GUESTS, गेस्ट। और इसके पहले क्या लगा देंगे विल, शुरुआत में ही लगा देंगे विल, गेस्ट। उसके साथ में क्या लगा देंगे हैव बीन, हैव बीन इधर ही आएगा, हैव बीन। अब यहाँ पर लिखा है रहना, रहना की क्या होती है लिविंग, LIVING लिविंग। कहाँ रह रहे होंगे इन दिस रूम, इन दिस रूम, इस कमरे में, इन दिस रूम, ROOM, रूम हो गया। अब लिखा है 2 दिन से, पता है 2 दिन से नहीं पता है तो फॉर 2 डेज, DAYS, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यह लड़का 2 महीने से कहाँ काम कर रहा होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर कहाँ की स्पेलिंग लगाएंगे, कहाँ को कहते हैं वेयर, WHERE वेयर, उसके साथ में लगा देंगे विल, वेयर विल। अब यह लड़का की स्पेलिंग लगा देंगे दिस बॉय, दिस बॉय, उसके साथ में लगाएंगे दिस बॉय हैव बीन, HAVE हैव बीन। और करना, करना को क्या कहते हैं डू,
डी और डू इसी में लगा देंगे आईएनजी, डूइंग क्या काम, डूइंग वर्क, डूइंग वर्क, WORK, डूइंग वर्क कर रहा है। कब से, 2 महीने से। हमें पता है 2 महीने से, नहीं पता है कौन से 2 महीने से, फॉर 2 महीने को कहते हैं 2 मंथ, MONTHS, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये वाला भी हमारा सेकंड टाइप वाला है। कहाँ की स्पेलिंग, सबसे पहले नंबर लगाएंगे वेयर, वेयर के साथ में देखिए हम लगा हुआ, तो हम की स्पेलिंग क्या होती है, वी के साथ में क्या लगाते हैं, शेल, शेल शुरुआत में इधर लगा देंगे, वेयर शेल बी, यहाँ पर लगा देंगे हैव बीन, हैव बीन। अब यहाँ पे लगा सोना, सोना को क्या कहेंगे, स्लीप, SLEEP, इसी में लगेगा ING, स्लीपिंग। रविवार से, रविवार हमें क्लियर, अगर दिन कोई भी दिया हो तो वो पता होता है, इसी लगाएंगे सिंस संडे, सिंस संडे, SUNDAY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब 4 दिन से मोर जंगल में क्यों नहीं नाच रहा होगा, सबसे पहले नंबर क्यों की स्पेलिंग YWHY, वाई, उसके बाद है मोर की द पीकॉक, PEACOCK, इसके पहले ही लगाएंगे विल का प्रयोग। नॉट कहां पर लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट लगेगा, फिर उसके बाद में हैव बीन, हैव बीन। नाचना को क्या कहते हैं, डांस, DANCING, डांसिंग हो गया। कहाँ नाच रहा होगा, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, जंगल को जंगल भी कहते हैं, फॉरेस्ट भी कहते हैं, FOREST, फॉरेस्ट। कब से, 4 दिन से, हमें पता ही नहीं कौन से 4 दिन से जंगल में नाच रहा होगा, फॉर 4 डेज, FOURDAYS, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आज हमने ये जाना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।